आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द निवेशकों का पैसा वापस मिलने वाला है। बिहार चुनाव से पहले बम्पर भर्ती स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग में 40,100 पदों पर भर्ती होने वाली है। सारण के कई गांव में पेट्रोलियम के संकेत ओएनजीसी की टीम ने संभावना देख शुरू की खुदाई। बिना परमिशन के ही बना रहे थे मस्जिद। खबर मिलते ही बुलडोजर लेकर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, एक झटके में कर दिया ध्वस्त। गिरिराज सिंह ने जिला पुलिस को खुलेआम जमकर हड़काया, कहा कि अपराध होता है तो सीएम की बदनामी होती है। जो अपराधियों को रोक नहीं सके, ऐसे थानेदार को डूबकर मर जाना चाहिए। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने मान ली हार, बोले जनसुराज की जीत की गारंटी नहीं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित न करने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है और नीतीश को किनारे कर देगी। बिहार के विभिन्न जिलों में इन दिनों प्री मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कई जिलों में लोगों को तपिश वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 13 जिलों में बारिश बिजली के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड में बनने जा रहा वर्ल्ड क्लास पर्यटन स्थल वॉच टावर से होंगे पक्षियों का दीदार। नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग ने क्यों बनाया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड, समझें छोटे पासवान का यू टर्न। बिजली मीटर रीडर पदों पर 10वीं 12वीं पास करें, आवेदन बिना परीक्षा होगा, चयन वेतन 25,000 रुपए। गुड न्यूज, पटना में 15 अगस्त से दौड़ेगी मेट्रो, इन 4 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन। तैयार रहें, अब मास्टर जी को मिलेगी ट्रेनिंग। कक्षा में पढ़ाने की विधियों को और प्रभावी बनाने पर रहेगा जोर। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में नदियां उफान पर, किसानों की फसल बर्बाद। मानसून से पहले मौसम का बदला मिजाज। सिवनी के सुखतरा हवाई पट्टी पर लैंडिंग करते समय ट्रेनी विमान पलट गया। रेड बर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का विमान था। बाद में अधिकारियों ने विमान को तिरपाल से ढक दिया। प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी महिला, पति ने बीच सड़क पर दोनों को उतारा मौत के घाट। जून में 2 बार बंटेगा फ्री राशन कार्ड धारकों को, प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के वितरण की निगरानी नोडल अधिकारियों द्वारा की जाएगी। डीएसओ स्वीटी कुमारी ने कहा कि इस बार नोडल अधिकारियों के साथ विभागीय और तहसील अधिकारी भी वितरण की निगरानी करेंगे। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सांसद अरुण भारती ने कहा है कि वे रिजर्व नहीं बल्कि जनरल सीट उतरेंगे। 238 वर्ष बाद भी विष्णुपद मंदिर है अहिल्याबाई होलकर की धार्मिक आस्था का प्रतीक, कसौटी पत्थर से कराया था पुनर्निर्माण। सीतामढ़ी में जिलाधिकारी ने ड्यूटी से गायब और सामूहिक हड़ताल पर गए 23 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी प्रदेश टीम में मुजफ्फरपुर के 3 नेताओं को शामिल किया है। बेबी कुमारी और अशोक सहनी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डॉ राजेश वर्मा फिर से प्रदेश महामंत्री बने हैं। भागलपुर में गंगा पर बन रहा रेल पुल केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बनेगा। इस पुल से शैक्षणिक, कृषि, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में विकास होगा। आरा को मिल गई एक और ट्रेन की सौगात। दानापुर रेल मंडल के तहत आरा जंक्शन से साबरमती पटना एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। मीनापुर शिवहर पथ के चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा। 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली 40 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। चौड़ी करीब 3 अरब रुपए होंगे खर्च। बिहार के समस्तीपुर जिले के प्रभारी प्रधानाध्यापक ज्ञान रंजन को छात्र छात्राओं की फर्जी उपस्थिति बनाकर मध्याह्न भोजन योजना की सरकारी राशि और चावल का गबन कर लिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। कल पटना और आसपास के इलाकों में मौसम बदला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के मधुबनी से एनसीबी ने ड्रग्स का कारोबार करने वाली राधा देवी उर्फ भाभी जी को पकड़ा। राधा देवी हेरोइन तस्करी में शामिल थी और बिहार उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी। वह 2021 से फरार थी। उसके पति गुड्डू कुमार पहले से ही जेल में हैं।
जम्मू कश्मीर ही नहीं, बिहार में भी है मां वैष्णो देवी का अनोखा भव्य मंदिर। गुफा से भक्त करते हैं एंट्री। मुजफ्फरपुर के बोछा स्थित राधा कृष्ण मंदिर को मां वैष्णो देवी मंदिर की तरह बनाया गया है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ विकास का अपहरण कर हत्या कर दी गई। उनका शव मुंगेर सीमा के पास गंगा नदी में मिला। मुजफ्फरपुर में एसएसपी सुशील कुमार ने लापरवाही बरतने वाले 23 पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की है। 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिनमें दारोगा भी शामिल हैं। आरा जंक्शन से हैदराबाद के लिए समर स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह ट्रेन दानापुर रेल मंडल द्वारा चलाई जा रही है। ट्रेन चरलापल्ली से प्रत्येक शनिवार को चलकर डीडीयू आरा होते हुए दानापुर पहुंचेगी और वापसी में दानापुर से प्रत्येक सोमवार को चलकर आरा होते हुए चरलापल्ली जाएगी। पार्टी और घर से निकाले जाने के बाद राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उनके माता पिता ही उनकी दुनिया है और उनका हर आदेश भगवान के समान है। साहिबगंज के बरहड़वा में जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड राजस्व कर्मचारी निरंजन रजक है, जो 11 साल तक वहां तैनात रहा। उस पर तालाब की जमीन को अवैध रूप से बेचने और म्यूटेशन करने का आरोप है। निरीक्षण के दौरान जीएम ने स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों और सेंसर आधारित तकनीकी व्यवस्था का डेमो देखा और उसकी सराहना की। मौके पर दानापुर रेल मंडल के एडीआरएम आधार राज्य ने उन्हें तकनीकी प्रस्तुति दी। बिहटा एयरपोर्ट भविष्य में बिहार वासियों के लिए हवाई यात्रा को एक नया विस्तार देगा। बिहटा एयरपोर्ट पटना से बड़ा होगा। यहां से विदेशों के लिए जहाज उड़ेगा। बिहटा हवाई अड्डा करीब 4 वर्षों में बनकर तैयार होगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पत्नी ऐश्वर्या राय गुरुवार को परिवार न्यायालय में चल रहे तलाक व घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचे। दोनों पक्ष की अनुपस्थिति के बाद अब अगली तारीख 21 जून मुकर्रर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सड़क और रेल परियोजनाओं के उद्घाटन से शाहाबाद क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। सासाराम अनुग्रहण ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से ट्रेनों का परिचालन तेज होगा। पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी और हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट नंबर IX 1252 पटना से रात 9 बजे चलकर रात 11:55 पर हैदराबाद पहुंचेगी। हैदराबाद से पटना आने वाली फ्लाइट नंबर IX 1253 दोपहर 12:10 हैदराबाद से उड़कर 2:55 पटना पहुंचेगी। आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द निवेशकों का पैसा वापस मिलने वाला है। खबरों के अनुसार 2027 तक निवेशकों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है ताकि डूबे हुए निवेशकों का पैसा उनको मिल सके।